अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए एक नया डेटाबेस लेकर आया हूँ जो कि MS एक्सेल में है। देखिए ये डेटाबेस जो है उन लोगों के लिए है जो कि बिज़नेस स्मॉल बिज़नेस रन करते हैं और वो अपना जो है कस्टमर के जितने भी पार्टीज लेजर हो गए हैं, सेल्स के लेजर वो मेंटेन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अपने मेंटेन जितना भी कस्टमर से उन्होंने रिसीव किया, कितना उसका रहता है बैलेंस, तो ये सारे वो पार्टीज के हवाले से हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास तीन बटन है, एक सेल्स ट्रांजैक्शन, दूसरा पार्टी लेजर है, तीसरा हमारे पास प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट है। तो यहाँ पे से एक मिनी सा डेटाबेस स्ट्रक्चर है, यानी कि डेटाबेस का जितना भी आप ये के ओवरव्यू है आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल रिसीव्ड है, सेलेक्ट प्रोडक्ट है, सेलेक्ट कस्टमर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट पे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अच्छा चलते हैं इस डेमो की तरफ। ये देखें प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट की तरफ आपने आना है। तो अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, कुछ अपने जितने भी प्रोडक्ट है आपने वहाँ आपने यहाँ पे उसको लिस्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप, USB, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क को मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा है। तो हम आते हैं सेल्स ट्रांजैक्शन की तरफ। यहाँ पे हमने एंट्री को पास करना है। जैसे मैं करता हूँ इनवॉइस नंबर 102, कस्टमर नेम 1 और इसके बाद प्रोडक्ट नेम लैपटॉप। लैपटॉप कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट से आ रहा है, प्रोडक्ट वाइज सेल रिपोर्ट से आ रहा है। ठीक है, लैपटॉप आपने कर देना है। इसके बाद आपने क्वांटिटी फिल कर लेनी है, जितनी भी इसकी प्राइस है आपने वो डाल लेनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 10,000। रिसीव कितना कर रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए 30,000 में से रिसीव कर रहा हूँ। कौन सी डेट पे कर रहे हैं वो डेट आपने मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपने फिर ये डेट आपने डाल लेना है। जैसे मैं कुछ एंट्रीज यहाँ पे कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, 102, 103, 104। ठीक है, 104। अच्छा, 104 ये करके इसके बाद मैंने कस्टमर 1, कस्टमर कस्टमर 2, फिर मैंने कस्टमर 2 लिखा। इसके बाद मैं यहाँ पे लैपटॉप, फिर यहाँ पे मैं USB ले लेता हूँ दूसरा, फिर मैं यहाँ पे USB ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे 1, 2, 1। ठीक है, जितनी भी इसकी रेट होगी वो आपने यहाँ पे जल्दी जल्दी पुट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद कितना रिसीविंग इसने दिया है, जैसे मान लीजिए इसने 200 दिया है, इसने 400 दिया है, 4000, इसने 100 दिया है। ठीक है, ये डेट आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे मैं डेट भी डाल देता हूँ, जैसे डेट भी मैंने पुट कर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट डाल दी। इसके बाद मैंने डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैपटॉप की कितनी आपके पास सेल हुई है 92,000, USB की कितनी हुई है 8,200। यहाँ पे जब जैसे क्लिक करेंगे सेल ट्रांजैक्शन पे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको प्लस करके आप जो है उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये थी हमारी ये था हमारा ओवरव्यू कस्टमर ट्रांजैक्शन शीट का। दोबारा हम चलते हैं कस्टमर। अच्छा, यहाँ पे हम कर सकते हैं सर्च, यानी कि सर्च आपने कैसे करना है। हमने सर्च करना है कस्टमर, मान लीजिए मैं करता हूँ कस्टमर वन से हमने कितना रिसीव किया है, कितना पेमेंट हमने रिसीव किया। ठीक है, जैसे ही आप कस्टमर वन लिखते हो, सपोज मैंने लिखा कस्टमर वन, जैसे मैं इंटर करता हूँ ये देखिए 30,200 हमने रिसीव किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने रिमेनिंग बैलेंस भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने। अच्छा, यहाँ पे आप कस्टमर दो से हमने 4,100 रुपये हमने लिए। अच्छा, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि हमने
लैपटॉप का सेल देखना है कि कितना सेल हमने लैपटॉप में किया है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखें आप 92,000 हमने लैपटॉप में सेल किया। अगर आप यूएसबी का देखें तो यूएसबी में आपने 8,200। अगर आप कंप्यूटर का देखें तो ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे सेल हुआ ही नहीं। अच्छा, एक एंट्री अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं देखूँ हमारे पास लैपटॉप में कितना 92,000। अब मैं एक और एंट्री करता हूँ, जैसे वन, यहाँ पे 105 कस्टमर, कौन से कस्टमर को कर रहे हैं, कस्टमर 2 को, ठीक है, सॉरी कस्टमर, ठीक है कस्टमर 2 को कर रहा हूँ। लैपटॉप 1 कितना कर रहे हैं, 8,000। 8,000 का किया, इसने मुझे पे किया 5,000। 5,000 पे किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे डेट डाली। फिर हम डैशबोर्ड पे आए और डैशबोर्ड पे आने के बाद ये देखें लैपटॉप में कितना हो गया। लैपटॉप में हमारा 1 लाख, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कस्टमर 1 और कस्टमर 2 का कितना हुआ, 9,100, ठीक है, इतना हमने रिसीव किया। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारा चलता रहेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अपने रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं कि कितना आपने मतलब प्रोडक्ट वाइज आपने कितना सेल किया है। यहाँ से भी आप अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डैशबोर्ड में आने के बाद फिर हमने जाना है पार्टी सेल्स लेजर की तरफ। हमने अब पार्टी का लेजर निकालना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक प्रॉपर एक लेजर काम करेगा। जैसे ऑलरेडी एक कस्टमर हमने ऐड कर रखा है, जैसे कस्टमर 1 का डेटा यहाँ पे आ गया, आया हुआ है। जैसे सपोज किस किस डेट को हमने इसको ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर 2 कहाँ पे है, कस्टमर 2 यहाँ पे है ही नहीं। कस्टमर 2 यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट को आपने ऐड करना है। जैसे आप अकाउंट को ऐड करेंगे तो वहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर 2 जैसे ही आपने ऐड किया, अब यहाँ पे कस्टमर 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कस्टमर 2 जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कस्टमर 2 का आपका सारा डेटा यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। कस्टमर 1 का अगर आप लेजर निकालना चाह रहे हो, कस्टमर 1 का सारा कितना, टोटल इनवॉइस कितना, 61,800 टोटल इनवॉइस, सॉरी ये टोटल इनवॉइस हमें जो हमें हमें अमाउंट इसका बना है 92,000। टोटल हमने रिसीव किया 30,200 और रिमेनिंग बैलेंस जो है हमारे पास 61,800 है, ठीक है। तो ये इस कस्टमर का रहता है। दूसरे कस्टमर को अगर आपने देखना है तो वो देखें, दूसरे कस्टमर अच्छा, इससे हमने लिया है 16,200 का टोटल जो है सेल किया है हमने, और इनसे हमने 9,100 टोटल हमने रिसीव किया है, और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 7,100 है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका मुकम्मल जो है लेजर निकाल सकते हैं। जैसे कंट्रोल पी मैं करूं तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ इस तरीके से आप प्रिंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक मिनी सा डेटाबेस, जिसमें आप अपने तमाम जितने भी आपके कस्टमर्स हैं आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उन पे सेल कर सकते हैं डे वाइज। जैसे मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ 106 पे, ठीक है, 106, और यहाँ पे मैं कस्टमर 3 में ले लेता हूँ, और कस्टमर 3 पे हमने लैपटॉप या यूएसबी हमने डाल दी, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 9,900, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको पे नहीं किया, ठीक है, 0 है, ठीक हो गया। उसके बाद हम दोबारा डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कस्टमर 3 ने हमने कितना पे किया, 0। कस्टमर 3 ने आपको पे नहीं किया। अब यहाँ पे आप फिर दोबारा यूएसबी की देख सकते हैं सेल और लैपटॉप की, ठीक है। अगर आप लेजर का दोबारा देखना चाह रहे हैं कस्टमर 3 का,
तो यहाँ पे कस्टमर 3 आपने यहाँ पे अकाउंट में ऐड कर लेना है, जैसे कस्टमर 3, ठीक है। कस्टमर 3 को ऐड करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो कस्टमर 3 आपके पास आएगा, जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास उसका सारा डेटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पेमेंट हमने रिसीव की है कुछ भी नहीं, टोटल इनवॉइस 1800 और रिमेनिंग बैलेंस 1800, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ये मिनी डेटाबेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।